दोस्तों, दिल्ली में अचानक एक प्रचंड विस्फोट ने पूरे देश को दहला दिया। यह सिर्फ लाल किले के सामने एक जलती कार का मलबा नहीं है, यह उस महाविनाश की पहली चिंगारी है जिसने एक सोए हुए युद्ध को फिर से भड़का दिया। जैसे ही ये खबर हवा में फैली, इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हाई अलर्ट घोषित हो गया। एक ऐसा डर जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद छीन ली है। उन्हें पता है यह धमाका भारत को वो बहाना दे चुका है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है। क्या यह विस्फोट भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 को ट्रिगर करेगा? क्या भारत का वो असाध्य धैर्य अब जवाब दे चुका है? और सबसे बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वे सतर्क करने वाली हैं। लाल किले के पास जो मलबा मिला वो सिर्फ लोहे और आग का ढेला नहीं, उसमें एक पैटर्न दिखता है। वो पैटर्न जो पिछले महीनों की हर हलचल से जुड़ा हुआ है। पिछले 6 महीनों की टाइमलाइन ध्यान से देखिए। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू अभ्यास, लगातार लाइव फायर, मल्टीनेशन ड्रिल्स और हाईटेक सिमुलेशन। ये सिर्फ रूटीन नहीं था, ये एक पैटर्न था संगठित तैयारी का। तो सवाल उठता है, क्या ये कोई एकल घटना है या किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआती कड़ी? संभावना है, पर तय कुछ भी नहीं। हर कदम के पीछे की गूंज है। हर फैसले के साथ वैश्विक प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं। देश अब अपने सैन्य विकल्पों को केवल हथियार नहीं समझता, वो उन्हें रणनीति, टेक्नोलॉजी और वैश्विक समर्थन के साथ जोड़ता है। एक लक्षित कार्रवाई की कीमत सिर्फ जमीन पर नहीं चुकानी पड़ती, उसका असर आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी होता है। दुनिया देख रही है, महाशक्तियां नजर रखती हैं, क्योंकि किसी भी स्थानीय तनाव का असर ग्लोबल सप्लाई चेन और पॉलिटिक्स तक पहुंच सकता है। इसीलिए अब अन्य विकल्प के साथ साथ कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव की भूमिका भी निर्णायक है। लेकिन सबसे जरूरी बात, इंसान। हर रणनीति के पीछे आम आदमी होता है। परिवार, रोजगार, बच्चे और रोजमर्रा की जिंदगी, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए निर्णय लेते वक्त मानवीय लागत का हिसाब सबसे पहले आना है। आइए संभावित रास्तों पर एक नजर डालें बिना नई उकसाहट के। सिर्फ यथार्थवादी विश्लेषण, एक कूटनीतिक दबाव और अंतरराष्ट्रीय संवाद, सीमा पर तनाव को शांत करने के प्रयास। 2 सीमित लक्षित कार्रवाइयां जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष खतरे को खत्म करना पर व्यापक असर सीमित रखना। 3 इंटेलिजेंस और साइबर ऑप्स के जरिए नेटवर्क कमजोर करना और आगे की योजनाओं को रोका जाना। हर विकल्प के साथ जोखिम और लाभ दोनों हैं, और जो भी फैसला लिया जाएगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता के दृष्टिकोण से आकलित होगा। याद रखिए, प्रभाव केवल बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। आर्थिक लागत, व्यापार और आम लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। इसलिए जवाब देने की राह में सोच समझ और अंतरराष्ट्रीय कानून का ध्यान अनिवार्य है। ये भी स्पष्ट है कि तकनीकी बढ़त ने परंपरागत युद्ध की परिभाषा बदल दी है। अब युद्ध सिर्फ टैंक और विमानों का नहीं रहा, ये सैटेलाइट्स, नेटवर्क के ड्रोन, एआई टारगेटिंग और मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन का युद्ध है, जिसका प्रहार इतनी तेजी से और इतनी दूर तक पहुंच सकता है कि पारंपरिक रक्षा पैटर्न काम ना आए। देश की नीतियां अब उन विकल्पों पर टिकी हैं जो प्रभावी भी हों और जवाबदेह भी, क्योंकि असल जीत वो है जो दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा दिलाए, न कि केवल अस्थायी ताकत का प्रदर्शन। दोस्तों, ये वक्त शोर मचाने का नहीं, सोचने का है। हिम्मत दिखाने का नहीं, समझदारी दिखाने का है। ताकत का इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे स्पष्ट रणनीति, कानूनी वैधता और मानवीय विचार हो। हम आगे बताएंगे किन तकनीकों और रणनीतियों ने आज के सैन्य संतुलन को बदला है। हम दिखाएंगे कि कूटनीति के कौन से रास्ते उपलब्ध हैं और आम नागरिकों के लिए क्या मायने रखता है। इस बीच समझिए कि जिस घड़ी में कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ सेना का नहीं, हमारी सोच का भी परीक्षण है। और जो समाज ये समझदारी दिखाएगा वही दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि हासिल करेगा। जय हिंद।